नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक सर, उनका स्वागत और अभिनंदन। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़ी बात कही जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया और ये बात सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में बनी है। प्रधानमंत्री जी ने नहीं देखा बोलिए, ये कहते हैं एक पढ़े लिखे नेता की, एक होशियार नेता ने बात सुन ली। मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगी। मीडिया इस पर एक बार भी नहीं ये सवाल करेगी कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये बात कही कि एलन मस्क अगर भारत में उतरते हैं और सारा नेटवर्किंग सिस्टम उनके हाथ में जाता है तो भारत की स्थिति क्या होगी। अगर उसका सर्वर भारत में नहीं लगा तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से समझा और शर्त रख दी। अब इसके बाद मीडिया में यह खबर नहीं बनेगी कि अखिलेश यादव ने शर्त रखी तो प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री ने आगे। मीडिया सूचना विभाग इस खबर को आगे न बढ़ जाए इसलिए लग गया होगा कि कहीं अखिलेश यादव की तारीफ न हो जाए, लेकिन हम लोग हैं ना, हम आ गए आपके सामने लेके सच्चाई। सीधा आलोक सर से सवाल करेंगे, क्या है पूरा मामला आलोक सर? दर्शक जानना चाहते हैं क्या स्टार लिंक और जियो और एयरटेल का मामला है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इसे आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, अभी तक हिंदुस्तान में जो भी नेटवर्क मोबाइल चलता है वो मोबाइल कंपनियां स्पेक्ट्रम लेती हैं और भारत की होती हैं। उनका सारा सर्वर भारत में होता है और सरकार जब चाहे जिस राज्य में चाहती है, जहां पे वायलेंस होता है वहां का मोबाइल नेटवर्क जाम करा देती है, इंटरनेट जाम करा देती है। उसके अलावा जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं तो केंद्र सरकार की एजेंसियों को हमेशा अधिकार होता है कि वो तमाम नंबर्स को इंटरसेप्ट कर सके और किसी भी चीज को जांच कर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर देश में सरकारें ये करती है, जांच एजेंसियां ये करती हैं। अब चूंकि ये सैटेलाइट से सीधे आ रहा है, सैटेलाइट के जरिए एलन मस्क की कंपनी जो है स्टारलिंक भारत में इंटरनेट और मोबाइल देने जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो अखिलेश यादव का कहना था भैया कि इसका जो सर्वर है तो अमेरिका में रहेगा, अमेरिका में सर्वर रहेगा तो जब चाहेंगे वो, अगर मान लीजिए उनको कोई चीज उनकी नहीं मानी जाएगी तो अमेरिका से पूरा सर्वर ऑफ कर देंगे, पूरे हिंदुस्तान के सारा मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, इंटरनेट बंद कर देगा। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि असली सर्विस प्रोवाइडर तो स्टारलिंक ही है और उनसे उनके साथ एग्रीमेंट किया, सर्विस प्रोवाइडर बनने का काम कर के लिए काम किया, एग्रीमेंट साइन किया मुकेश अंबानी की कंपनी ने, एयरटेल ने। तो यही कह रहे थे कि आपका तो पूरा डाटाबेस अमेरिका चला जाएगा, वो जब चाहेगा तब कोई चीज ऑफ कर देगा, ऑन कर देगा। मतलब आप मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट के लिए पूरी तरह से अमेरिका पे बेस्ड हो जाएंगे। अब ये बात उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मैंने बोला था कि 8-10 पत्रकारों के साथ हम लोग के साथ बैठे थे, आधे घंटे तक बात कर रहे थे। उस दौरान भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं किसी उद्योगपति का, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए और देश के बाजार पर सीधे सीधे अमेरिकी लोगों को नियंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने तुलना की किसी तरह से तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसने व्यापार के जरिए तो पूरे देश पे कब्जा कर लिया और आज की डेट में शिव कुमार जी बिना इंटरनेट के पे हर आदमी डिपेंडेंट है। और अब मीडिया भी इंटरनेट के जरिए चल रही है, फाइनेंशियल लेन देन भी इंटरनेट के जरिए चल रहे हैं, बाजार भी इंटरनेट के जरिए चल रहा है, लोग ऑनलाइन बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, हेल्थ में भी इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है। आपके आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, उसके अलावा जितनी भी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं उसमें भी इंटरनेट का बहुत योगदान है। तो योगी अब चूंकि स्टारलिंक का जो उन्होंने अप्रूवल मांगा है भारत में सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो उनका अप्रूवल लास्ट स्टेज में है। तो अब कल खबर आई है कि भारत सरकार ने 2 शर्तें रखी हैं। वो शर्तें मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक तो ये बोला कि इसका जो सर्वे है, भारत में कंट्रोल सेंटर बनना जरूरी है। मतलब एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है। इससे पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें रखी है। सरकार की मांग है कि शटडाउन कंट्रोल के लिए देश में कंट्रोल सेंटर बनाया जाए, यानी अगर कभी सर्विस को बंद करना हो तो इसके लिए कंट्रोल सेंटर भारत में हो। साथ ही डाटा सिक्योरिटी के लिए, जो मैं कह रहा था, सुरक्षा एजेंसियों को यह सुविधा दी जाए कि वे कॉल इंटरसेप्ट यानी डाटा की निगरानी कर सके।
इसके अलावा सरकार ने कहा कि सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए जाने वाले कॉल्स को सीधे फॉरवर्ड करने के बजाय स्टारलिंक को इसके पहले भारत में बनाए स्टारलिंक गेटवे पर लाना होगा। इसके बाद टेलीकॉम चैनलों के जरिए फोन को विदेश में फॉरवर्ड किया जाए। मतलब अब सैटेलाइट फोन भी भारत में आ जाएगा। तो सीधे आप सैटेलाइट फोन से, जो मान लीजिए मैं यहां से बैठ के कोई एक आदमी विदेश में, मान लीजिए कोई आदमी आईएसआई का एजेंट है, वो जम्मू में बैठ के, पटना में बैठ के फोन करता है, तो सीधे फोन अगर चला जाएगा तो सब हमारी जो एजेंसियां उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगी। तो कहा कि पहले हिंदुस्तान के सर्वर में आए और इस सर्वर के जरिए फिर आप भेजिए जहां पे कॉल जानी है, और उस सर्वर को इंटरसेप्ट करने की अथॉरिटी होनी चाहिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है देश की सुरक्षा को लेकर। और दूसरी बात, आप सुनते हैं कि जब भी आजकल होता है कि जब भी कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले काम क्या करती है सरकार, पुलिस के अलावा जो पहला काम करती है कि उस एरिया का इंटरनेट शट डाउन करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अफवाहें इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए फैलती है। तो सरकार पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर देती है। याद कीजिए संभल में जब बवाल हुआ था तो संभल में इंटरनेट सरकार ने बंद कर दिया था और उससे काफी राहत मिली थी। तो इसलिए कहा कि जो सर्वर है वो भारत में होना चाहिए और भारत सरकार की एजेंसियों के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि जब जब सरकार जो कहेगी उस हिसाब से आपको सर्वर को बंद करना पड़ेगा। तो अब ये कड़ी शर्तें रखी गई है और कड़ी शर्तें तब रखी गई है। देखिए अखिलेश यादव हमेशा एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने, देखिए वो कई कांग्रेस के नेता आएंगे तो लगेंगे कहने कि मोदी जी ने अंबानी को बेच दिया, मोदी जी ने एयरटेल को बेच दिया। लेकिन अखिलेश यादव समझते हैं कि हमको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट बेस इंटरनेट आ जाएगा तो आपको, कई बार हम और आप काम करते हैं, कई जगह नेटवर्क नहीं मिलता है। कई कई अच्छा, इस देश में 4 तरह का नेटवर्क है। कहीं चले जाइए वहां 2G पे नेटवर्क काम कर रहा है, कहीं पे 4G काम कर रहा है, कहीं पे 5G काम कर रहा है। तो आप सैटेलाइट के जरिए जब इंटरनेट आएगा तो पूरे देश में एक ही तरह की स्पीड रहेगी, कहीं से भी कोई भी काम हो जाएगा। तो वो ये चाहते थे कि आप परमिशन दीजिए जो जो कंपनी सैटेलाइट फोन या सैटेलाइट के जरिए डाटा देना चाहती है, लेकिन सर्वर हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो ये शर्तें रख दी, मोदी जी ने वो शर्तें रख दी हैं और इन शर्तों का पालन करेंगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं करेगा। आप देखिए चाइना में तो इस तरह का कंट्रोल है कि चाइना में गूगल के बहुत से फंक्शंस काम ही नहीं करते हैं। ना वहां पे आप बताते लोग, ना आप फेसबुक देख सकते हैं, वहां ट्विटर नहीं ऑपरेट कर सकते। चाइना ने सब कुछ अपना बना रखा है। बल्कि अगर किसी दूसरे देश को चाइना के साथ काम करना है तो उसको चाइना के नेटवर्क को यूज करना पड़ता है। तो ये होती है कि आर्थिक ताकत के साथ साथ तकनीकी रूप से भी आत्मनिर्भर है। तो अब एलन मस्क की सैटेलाइट कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं, भारत की कंपनियां उस लेवल तक नहीं काम कर पाई हैं। लेकिन अगर उनको काम करना है सैटेलाइट के जरिए, सैटेलाइट सर्विसेज के जरिए इंटरनेट या मोबाइल की सर्विसेज देना चाहती है, तो उनको मोदी सरकार ने जो शर्तें रखी हैं, और ये शर्तें जो अखिलेश यादव ने जिन पे जिक्र किया था कि ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि सारे विपक्ष तो छोड़िए, एनडीए सरकार में जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है चंद्रबाबू नायडू, वो आईटी सेक्टर के बड़े जानकार हैं। वो उनका भी दबाव रहा होगा कि इसका सर्वर हमको हिंदुस्तान में ही चाहिए, क्योंकि विपक्षी, सत्ता पक्ष या विपक्ष, जब मामला भारत की संप्रभुता को लेकर आएगा, भारत की सुरक्षा को लेकर आएगा, तो वो देश के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इस चीज को समझते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सामने जो शर्तें रखी हैं कि आपको कंट्रोल सर्वर इंडिया में बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात आपको इसका एक्सेस, इस 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 सर्वर में हमारी एजेंसियां जब चाहेंगी तब कुछ चीजों को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। तो देश की सुरक्षा और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये एक बढ़िया कदम है। उम्मीद है कि अखिलेश यादव ने जो कहा है उसको मोदी सरकार ने जल्दी समझा, अच्छी बात है। अब इस पे जल्द फैसला होगा। और देखिए
अगर इन शर्तों के साथ एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में आती है तो बड़ा फायदा होगा। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि सिर्फ दो सर्विस प्रोवाइडर अगर रहेंगे, एयरटेल और जियो, तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को नुकसान पहुंच सकता है। तो उम्मीद है कि भारत की जो दो और बड़ी कंपनियां हैं कम्युनिकेशन में, एक तो वोडाफोन आइडिया, जो वोडाफोन का आइडिया के साथ वीआई नेटवर्क है वो है, और बीएसएनएल को भी इसमें मुझे लगता है कि बीएसएनएल भी एग्रीमेंट करेगी, क्योंकि अगर एक या दो प्लेयर रहेंगे तो वो फिर वो अपने हिसाब से डाटा का चार्ज बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी का तमाम लोगों के मन में शंका है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि पिछले साल भर में डाटा का रेट्स काफी बढ़ गया है। डाटा के रेट्स में पिछले साल भर में, चूंकि दो बड़ी मेजर कंपनियां रह गई हैं अब। अच्छा, ये जो फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर के जरिए इंटरनेट देने वाली तो देश में दो ही बड़ी कंपनियां हैं, एक तो जियो है, दूसरा जो है एयरटेल है। तो मुझे लगता है कि भारत सर, जैसे देश में कम से कम, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने जो सलाह दी वो मान ली, इसका मतलब? देखिए अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता, और अखिलेश यादव के अलावा मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू का भी दबाव पड़ा होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बहुत ही टेक्नो सेवी आदमी है। और मुझे लगता है कि इस मामले में भाजपा खुद भी कोई समझौता नहीं करती, क्योंकि सोचिए कि अगर पूरा का पूरा सैटेलाइट फोन और डाटा का, मोबाइल का कंट्रोल अमेरिका चला जाएगा, तो आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं है भाई। सैटेलाइट फोन में तो क्या हुआ, हमने फोन यहां से मिलाया, सीधे अमेरिका में किसी आदमी से सीधे बात की, भारतीय एजेंसियों को पता नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सैटेलाइट फोन के लिए भी जो सर्वर होगा उसका वो इंडिया में रहेगा, और उसका एसेस, उसको इंटरसेप्ट करने की अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी भारत की एजेंसीज को, क्योंकि मोबाइल मोबाइल फोन इंटरसेप्ट करती हैं, तमाम बड़े बड़े जो है षड्यंत्र पकड़ लेती हैं एजेंसियां, कोई साजिश होती है तो पकड़ लिया जाता है। तो इस अभी पूरे खबर से भारत की अर्थव्यवस्था या सिप पर क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, अगर सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था तो बहुत तेज भागेगी सर, क्योंकि अभी आप भी और हम भी जानते हैं कि शहरों में इंटरनेट तो है, वो भी बड़े शहरों में। मैं तो पूरा चुनाव भर घुमा हूं, अभी पूरे देश में 4G नहीं है ढंग से, 5G तो बात की चीजें हैं। हम और आप इस वक्त, आप गाजियाबाद रहते हैं, मैं लखनऊ रहता हूं, हम लोग आराम से बातचीत करके खबरें बना लेते हैं। लेकिन यही खबर अगर मैं बलिया से करना चाह रहा था चुनाव के दौरान तो नहीं हो पा रहा, या गाजीपुर से करना चाह रहा था तो नहीं हो पा रहा था। अच्छा, लखनऊ में भी हर जगह आपको वो ब्रॉडबैंड नहीं मिलता है। लखनऊ में भी अगर मैं जहां पे हूं अंचल में, यहां से अगर 2 किलोमीटर दूर चला जाऊं तो मुझे उतना अच्छा ब्रॉडबैंड नहीं मिलेगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है कि इंटरनेट की, अब सैटेलाइट के जरिए आएगा तो हर जगह, सैटेलाइट तो हर जगह कवर कर लेगा हिंदुस्तान के कोने कोने में। तो जब कम्युनिकेशन फास्ट होगा तो बिजनेस की स्पीड बढ़ेगी ना सर। भाई कम्युनिकेशन भी जैसे फास्ट होता है, दो चीजें बहुत जरूरी है आज की डेट में, एक तो रोडें, सड़कें, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, दूसरा इंटरनेट बहुत जरूरी है। चलिए सर, जो आप बता रहे हैं वो बात सच हो और जाए और इसमें देश तो इससे जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो स्वास्थ्य सेवाओं में असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में अच्छे डॉक्टर बड़े शहरों में हैं। अब सैटेलाइट फोन के जरिए वो देख सकते हैं कि भाई मरीज को सीधे देख लिया और बता दिया, सिम्टम देख लिया, इलाज भी सस्ता हो जाएगा, एजुकेशन भी सस्ती हो जाएगी। भाई एजुकेशन, इलाज और हर तरह की जो भी आप सेवा चाहते हैं, कोई भी सामान आप खरीदना चाहते हैं, तो अब डिले, कम से कम मोदी सरकार को एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि, और मुकेश अंबानी जी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि अंबानी जी जियो के जरिए जो मोबाइल लेके आए, इंटरनेट के जरिए उन्होंने क्रांति की, जो नेट इंटरनेट के जरिए कॉलिंग शुरू हुई, वॉइस और डाटा में क्लियरिटी आई, तो काफी छोटे छोटे शहरों में भी अब देखिए ना, तमाम रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सैटेलाइट के जरिए क्या होगा कि थोड़ा स्पीड इसकी बहुत तेज हो जाएगी, और भारत फिर अपनी पूरी, जो भारत की जो थी, चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपनी आबादी को अपनी ताकत बना लिया। आज से
45-50 साल पहले चाइना भारत से पिछड़ा हुआ था कई मामले में आर्थिक रूप से, लेकिन आज चाइना सुपर पावर बन गया। तो फिर हम सड़कों का जाल बिछी रहा है, उसके बाद हम प्रोडक्शन कंपनियां लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब हम घुसेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग जब आप कोई चीज करेंगे तो उसके लिए बाजार, इंटरनेट क्या करता है कि कस्टमर आपका सिडनी में बैठा हुआ है, उसको बलिया में बनाई हुई किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा तो सीधे ऑर्डर करेगा और सीधे डिस्पैच हो जाएगा। तो अब जो है व्यापार भी बढ़िया होगा, इससे मतलब हमारे एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी तो डॉलर आएगा, और डॉलर आएगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन जो शर्तें हैं कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, आपको मेन सर्वर हिंदुस्तान में रखना पड़ेगा, और इसके अलावा इन सर्वर को इंटरसेप्ट करने के लिए एजेंसीज को राइट देना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया या फिर रॉ हो गया, या वो जब चाहे तब किसी संदिग्ध कॉल को ट्रेस कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर सके, उनको सुन सकें। तो डाटा भी मिलेगा, आपको स्पीड भी मिलेगी, और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता भी नहीं होगा। तो ये कदम अच्छा है। और अखिलेश जी ने परसों हम लोगों से बोला, यानी 13 तारीख को बात होती है और 14 तारीख को सरकार शर्त लगा देती है, सोचिए। तो ये भी फास्ट कम्युनिकेशन का जमाना है ना। चलिए सर, देखते हैं क्या होता है, और इसी के साथ फिलहाल इस खबर से आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।